बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपनी जो मॉर्निंग की रूटीन है वो शेयर करूंगी। तो जल्दी से एक क्विक सा व्लॉग बना लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसे लगा है, ठीक है। नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे जो थे वो मेरे साथ ही उठ जाते हैं। तो मेरी बेटी जो है वो शौक़ से दही खाती है, तो उसके बाबा ने जो है वो दही हम लोग घर पे ही जमाते हैं, क्योंकि बाहर का जो दही आता है वो खट्टा हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता उसको। तो फिर इसलिए होता है कि हम घर पे ही खुद ही बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो एक्सपर्ट है माशाल्लाह से दही जमाने में। तो ये होता है कि वो जितना भी, मेरी बेटी ही मोस्टली शौक से ही खाती है, तो डेली का उसको होता है कि उसमें लाजमी मस्ट होता है उसका ना, मॉर्निंग में फर्स्ट जो होता है खाली पेट उसने दही खाना होता है। और वैसे ही बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, तो अब जो है जाए नमाज़ मैंने रख दी है। तो साथ में हम लोग अब बाहर टेरेस पे आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बैठ के तिलावत कर लेती हूँ सूरह यासीन की, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था ग्रीनरी से, तो वैसे भी दिल को ठंडक मिलती है। तो और कुरान पाक साथ में हो जाए तो माशाल्लाह से सोना पे सुहागा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ये होता है कि जब भी मैं पढ़ने लगती हूँ ना सिपारा, तो मेरे बच्चे जो है ना वो लाजमी आस पास होते हैं। तो बेटी मेरी आ गई कि मम्मा मैंने भी पढ़ना है, मैंने भी पढ़ना है। तो मैं कहती कि हैंड वॉश करके आओ, फिर हैंड लगा देना उसको, ठीक है। तो साथ में ये जो मेरा बेटा है ना, इसको भी बड़ा शौक़ होता है टेरेस पे आने का, तो उसको पकड़ना भी एक जो है ना वो बड़े ही फ़न का काम होता है माशाल्लाह। जब से वो चलने लगा है तो उसको बस समझ ले कि कहते हैं कि पंजाबी में पैर नहीं टैर लग गए तो यहाँ पे ये भी जो है वो तिलावत के बाद मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो साथ में मेरी बेटी को लाजमी होता है कि उसने अपना एक छोटा सा एक पेड़ा बनाना होता है, जो उसने बेलना होता है, क्योंकि वो प्ले डो की तरह इसको लेती है और काफ़ी ज़्यादा उसके साथ प्ले करने के बाद कहती है मम्मा आप बना दो ना। तो फिर ये होता है कि बाद में वो मैं चिड़ियों वगैरह को डाल देती हूँ आटा ना। तो अभी जो है सोचा कि साथ में मैं बनाना जो है वो राय को दे दूँ, क्योंकि अभी वो उठा हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया था, 1 घंटा तो हो गया था ना, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो नाश्ता भी बन रहा था, तो मैंने सोचा इसको बनाना दे देती हूँ। तो बाबा से कहा कि इसको खिला दो, लेकिन मजाल है कि वो किसी के हाथ से खा ले, तो उसको होता है कि बस मुझे पकड़ा दो, मैं खुद खा लेता हूँ ना। तो असल में काफ़ी लंबी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है कि आप लोग बोर ना हो जाए ना, तो इसलिए। तो अगर आप लोगों का प्यार आया तो इंशाल्लाह मैं और ज़्यादा अच्छी मज़ीद वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी, ठीक है। मेरी पिछली वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, तो एक मोटिवेशन है, मैं सारी स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। हमेशा से कहती हूँ, लेकिन टाइम ऐसा होता है कि शेयर ही नहीं कर पाती ना। तो जब हम लोग किचन में होते हैं, जो जी इस वाले जो ये जो है ना मेरा बेटा, इसको पकड़ना तो बड़ा ही नामुमकिन होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको स्पैरोज़, क्राउ और कैट्स वगैरह नज़र आती हैं, तो वो भाग भाग के इधर आता है। तो हमें फिर हमेशा से ना डोर क्लोज रखना पड़ता है। साथ में जो है वो मैं बना रही थी पराठा, और ये पराठा आप लोग देख सकते हैं कि कितना यम्मी सा लग रहा है। देसी घी का पराठा हम बनाते होते हैं। अच्छा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते ब्रेकफास्ट के। हमारे पराठा होता है, पिछले दिन का जो सालन हमने बनाया होता है वो होता है, साथ चाय होती है, दही होती है, बस दैट्स इट। और यहाँ पे जी वो कोशिश कर रहा है मेरा बेटा कि वो वापस ना आटा ले ले, बेलना ले ले, तो वो खुद से ट्राई करने की लगा हुआ है। तो उसको बस यही है कि बस जो आप ही के पास चीज़ होती है वो मुझे ले लूँ ना, मैं ले लूँ बस। तो अब ये है कि साथ में मैंने अब ये पराठे बना दिए हैं, तो उसको मैं हॉट पॉट में रखने लगी हूँ। हॉट पॉट में इसलिए रखती हूँ कि प्रॉपर नाश्ता लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो जाता है। वो पहले की बातें होती थी जब हमारी माँ सज ताज़ा ताज़ा हमें एक एक पराठा उतार के दिया करती थी, और हम लोग खाते होते थे लड़ाइयाँ कर, ये मेरा पराठा, ये मेरा पराठा ना। अब तो टाइम ही नहीं मिलता, बना के रख दो बस, फिर प्रॉपर एक वो लगाओ नाश्ता, उसके बाद बच्चों को पहले देखो, फिर उसके बाद जाके नाश्ते की बारी आती है ना। तो इसलिए फिर होता है कि उसमें हॉट पॉट में रखती हूँ तो थोड़ा ताज़ा रहता है। तो जी मैंने आलू गोश्त बनाया था, और थोड़ा सा मैंने और पका लिया था, थोड़ा पतला हो गया। तो साथ में चाय साहब है वो भी आने लगी थी, तो मैंने कहा रुको 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 थोड़ा सा ना स्लो हो जाओ। तो साथ में अभी जो है मैं सालन डाल रही हूँ, और इसमें से मैं थोड़े से आलू मैंने सोचा कि निकाले, तो उसको वॉश करके फिर मैं रायत को दे देती हूँ, क्योंकि रायत जो है वो शौक़ से खाता है, बच्चे शौक़ से ही आलू मोस्टली खाते हैं। तो ये ले आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मज़े का सालन है। और साथ मैंने हरी मिर्च दोबारा से ऊपर उसको पकाते हुए डाल दी थी, कि पहले वाली ख़त्म हो गई थी, तो वो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं ना हरी मिर्ची जो होती हैं, वो ख़ासकर जो आलू गोश्त की हरी मिर्च होती है वो तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो साथ में जो है मैं राय के लिए आलू निकाल रही हूँ, तो उसको वॉश करके फिर मेरा ये था कि मैं उससे रोटी जो है वो बारीक बारीक ऐसे बाइट्स करके, टुकड़े करके, इसके अंदर इसको मैश करके फिर मैं खिला दूँगी। तो यहाँ पे जो है जो मैं मैश कर रही हूँ उसके लिए रोटी, तो मैश करके फिर मैं उसको दे दूँगी और वो खा लेगा। असल में उसमें ये होता है कि राय को ना खुद ही खाना होता है मोस्टली, हमारे हाथों से तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता। पता नहीं कौन से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे हाई चेयर पे बैठते हैं, बड़े सुकून से बैठ के खा लेते हैं मामा बाबा से सबसे, लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह से वो नहीं है, वो सेल्फ ईटिंग पे ही हैं, और मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी बात है।
तो यहाँ पे किरण ने भी अपने बर्गर शर्गर बना लिए थे, तो कहती मम्मा ये बर्गर बन गया तो उसको बेक कर दो ना। तो जी ये देखें, ये रात का खाना जो हो गया है रेडी। अब वो ये है कि उसने खुद से ही खाना है माशाल्लाह से, और ये अच्छी बात ही है, और ये हेल्दी होने की भी एक निशानी होती है बच्चे को कि वो बच्चे खुद से जो है वो शौक से खा लेते हैं ना। तो जी हमारा जो नाश्ता है वो लग गया है, देख सकते हैं सिंपल सा सालन है, दही है, और बस यही चीज़ें हैं हमारी, पराठे होते हैं साथ में। तो कोशिश होती है कि बेटी को मैं साथ साथ खिला दूँ, और कभी वो खा लेती है शौक से कि उसने दही खाया होता है, कभी नहीं खाती। तो वो मोस्टली यही होता है कि लंच जो है वो स्कूल में 9-10 बजे वहाँ पे उसका 10 o'clock ना ब्रेकफास्ट लंच होता है, ब्रेक होती है, तो वो वहाँ पे खा लेती है, प्री स्कूल में वो जाती है। तो इतना मुझे फिर इसलिए टेंशन नहीं होती। हाँ ये होता है कि वो चाय के साथ जो है वो रस खा लेती है ना शौक से। तो अभी यही है कि नहीं खा रही तो कोई बात नहीं, उसका दिल नहीं कर रहा होगा तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। तो साथ में अब नाश्ते के बाद जो है अभी हमारे जो कपड़े हैं वो मैं किरत के रेडी कर रही थी, प्रेस करने थे। तो नाश्ते के बाद हमारा फौरी यही काम होता है कि उसको रेडी करके स्कूल भेजना है, उसको लंच रेडी करना है, राइस को सुलाना है, और बस दैट्स इट। उसके बाद मेरा होता है कि फिर मैंने जॉब पे चले जाना होता है, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं। छुट्टियों की वजह भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी, कुछ डेज़ के लिए बड़ी लॉन्ग छुट्टियां मुझे हुई हैं। तो बस ये है कि बच्चों को मैं ज़्यादा ज़्यादा टाइम दूँ, बच्चों के साथ बिज़ी रहूँ, बच्चों के साथ जितना मैं हो सकता है उनको थोड़ा सा वैसे तो ज़्यादातर मैं घर पे ही रहती, 2-3 घंटों के लिए मैं जाती हूँ बाहर। लेकिन फिर भी ज़रा ये वाला जो टाइम होता है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ ज़्यादा से अच्छे से उनके साथ मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ। तो यहाँ पे जी ये रेडी नहा के आ गया था बाहर मेरा शहज़ादा। लेकिन थोड़ा सा ना ये यहाँ पे ना तंग कर रहा था, और बहुत ज़्यादा ना भी, क्योंकि ना मैंने सोचा था थोड़ी सी वीडियो तो या इसकी ना पिक्स वगैरह बना लेती हूँ साथ में ना। लेकिन मजाल है कि हम बेड पे टिक जाएँ, हम सिर्फ रात को सोने के लिए बेड पे आते हैं, वो भी हमें बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो हमारी कोशिश होती है कि रात को जैसे ही हमें आँख खुले ना हम नीचे उतर के भाग जाएँ, तो फिर हमें पकड़ पकड़ के उसको सुलाना पड़ता है ना। तो माशाल्लाह से वो एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो बस उसको होता है कि बस मुझे कोई भी पकड़े ना। तो अभी वो रेडी हो गया था माशाल्लाह से। तो फिर यही था कि उसको मैं बाबा को दिया कि उसको फीडर पिला दें, और मैं फिर उसको रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से वैसे अच्छी बात है कि आज वो खुद से ब्रश करवा रही, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर ब्रश करवाते हुए मुझे तंग करती है ना। खुद वो लोशन लगा रही है अपने फुट वगैरह पे, और उसके बाद जो है इसको रेडी करने के बाद बस मैं इसको स्कूल भेज दूँगी, और उसके बाद राइस को सुलाएंगे, और बाद फिर दैट्स इट। ये हमारी मॉर्निंग की रूटीन जो है फिनिश हो जाएगी। अच्छा काम वगैरह जो होते हैं वो मेड होती है, वो बच्ची मैंने मेरे पास रखी हुई है तो वही करती है। रात को जो है वो बच्ची चली गई थी, तो फिर यही था कि अभी काम वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा जो बच्चों ने मैसी कर दिया घर, तो वो इनको रेडी करके भेज दूँगी, तो फिर वो आ जाएगी, फिर हम मिलके जो है ना घर का काम वगैरह समेट लेंगे, और फिर इंशाल्लाह ये मेरी जो है वो मॉर्निंग की रूटीन हो जाएगी ना सारी आप लोगों के साथ शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जी है मैं किरत को करने लगी हूँ रेडी, और बस पोनियाँ वगैरह हमने नहीं बनवानी होती, बस एक पिन होती है जो उसने लगानी होती है, और कभी खुद से ही पोनियाँ बना लेती है। और फिर मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी होती है कि स्कूल वाले क्या कहते होंगे कि भाई मामा को बाल ही नहीं बनाने आते किरत के, लेकिन अब मजबूरी है कि वो अपनी मर्ज़ी से ही बनवाती है बाल ना, मतलब फिर मैं भी इतना इसको इंसिस्ट नहीं करती कि कोई बात नहीं, कभी तो वक्त आएगा ना खुद से कि मम्मा मेरे बाल ऐसे बना दो, मेरे बाल ऐसे बना दो ना। तो मैं इतना उसको ज़्यादा इंसिस्ट किसी चीज़ के लिए भी अब नहीं करती। पहले पहले मुझे होता था, गुस्सा आता था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा काम डाउन कर लिया खुद को। इंशाल्लाह ये भी शेयर करूँगी किस तरह से। तो यहाँ पे जी अब उसकी फरमाइश आई थी कि मैंने खाने हैं कबाब, तो ये मैंने बीफ के कबाब बनाए हुए थे। वैसे तो वो बोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाती है, लेकिन ये है कि कबाब की सूरत में माशाल्लाह से वो खा लेती है। तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए कबाब बना के रखे हुए हैं कि वो कबाब कभी कबाब ले जाती है, कभी नगेट्स वगैरह, कभी फ्राइज़, कभी फ्रूट। तो बस आयकस ने बनाना भी छोड़ा हुआ है, एप्पल भी नहीं खा रही, ग्रेप्स खाती है, तो आज थे नहीं। तो बस ऐसे ही उसकी मर्ज़ी चलती रहती है कि पसंद नापसंद जो है वो बदलती रहती है ना। तो जी यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी थी कबाब, तो यहाँ पे मेरे पास राइस भी है, मुझे पता नहीं मोबाइल कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि राइस को मैंने उठाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बाबा को तंग कर रहा था। तो उनके बाबा ने भी रेडी होना था, किधर को छोड़ने जाना था, तो फिर मैंने ये किया कि मैंने राइस को उठा लिया ना। तो अभी जो है वो उसके लिए अब कबाब बन गए हैं, तो केचप लगा रही हूँ। वैसे लगता है बोतल में ख़त्म हो गई है, तो अब न्यू फिल करने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो जितनी भी है ना फ़िलहाल उसको डाल देती हूँ, बाद में फिल कर लेंगे। तो जी ये इसका हो गया है लंच माशाल्लाह से रेडी। ये 2 कबाब है वो शौक से खा लेती है, तो बस यही है कि चलो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है, कुछ ना कुछ तो वो खाती है ना वहाँ पे जाके। तो साथ में वो लेके जाती है जी अपना पाकिस्तानी मशरूब, रूह अफ़ज़ा, जाम शरी जो भी होता है,
अभी मौसम चेंज हो रहा है, मैंने उसको मना भी किया लेकिन वो नहीं हो रही, तो फिलहाल मैंने कहा कोई बात नहीं ना, अभी थोड़ा सा रह गया, जब फिनिश हो जाएगा फिर न्यू नहीं आएगा तो वो खुद ही छोड़ देगी। फिर मैं कहूँगी कि अभी न्यू अभी ले आएंगे ना, तो फिर वो मान जाएगी, खुद ही भूल जाएगी और फिर वो सादा पानी जो है वो लेके जाने लग जाएगी। पानी माशाल्लाह उसको हो गया है रेडी, लंच भी उसका हो गया है रेडी। अभी लेकिन एक और काम रह गया क्योंकि उसने खुद से ही इसको मिक्स करना होता है, मामा वगैरह पे इस पर कोई ट्रस्ट नहीं है, ना बाबा पे ना कुछ पे। उसने अपने शूज़ भी खुद पहनने होते हैं, अपना लंच भी खुद रेडी करना है, उसने अपना जूस भी खुद रेडी करना होता है, कैब भी खुद पहननी होती है। तो वो किसी को ना मोस्टली, वो वैसे भी अच्छी बात है माशाल्लाह से बच्चों की, कि वो बच्चे जो हैं वो अपना काम खुद करने के आदी हो जाते हैं। तो ये बात मेरे दोनों बच्चों में ही माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी है। राइस भी अपने काम करने खुद आती है, किरत भी। राइस की सही बता आधा से पता चल जाता, अभी साल का है लेकिन खुद से पता चल जाता है कि वो अपने हाथ काम जो अपने हाथ से ही वो करना चाहता है। तो उसके लंच बॉक्स में थोड़ा सा इशू था कि वो फिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको ना चेंज कर देती हूँ, उसका एल्सा का जो है ना वो वाला दे देती हूँ, फ्रोज़न वाला, क्योंकि उसके शायद वो हैंडल जो है वो ख़राब हो गए थे। तो वो काफ़ी देर से फिर वही लेके जा रही थी। आज मैंने कहा वो ख़राब है तो शुक्र है मान गए कि चलो ब्लू वाला दे दें, अदरवाइज़ उसको पिंक ही पसंद है। तो ब्लू मुझे मिला था, पिंक मुझे मिला नहीं था, तो मैं ब्लू ही ले आई थी। तो बस गर्ल्स को होता है ना पिंक से अट्रैक्शन होती है, तो उसको वही थी। तो जी ये इसका हो गया है लंच रेडी, और अभी जो है बस उसके स्कूल का टाइम है, उसके बैग में डालेंगे और उसको हम भेज देंगे स्कूल इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ में ये दे सकते हैं। बस थोड़ी सी देर थी तो ये साहब जी फिर वापस बाहर आ गए हैं, तो उसको फिर पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है अंदर ना। हमेशा से एक दफ़ा यहाँ से ये लटक के भी चुका है वॉकर से, तो वो हमेशा से ही डर लगा रहता है, क्योंकि दरवाज़ा खोलना पड़ता है। थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ी सी सफोकेशन हो जाती है, तो इसलिए ना फिर डोर जो है ओपन करके रखना, ठंडी ठंडी हवा आती है ज़रा तो बंदा फ्रेश फील करता है। तो अब जी वो रेडी है, तो मम्मा अब उसको प्यार करने की ट्राइयाँ कर रही है, लेकिन जो राय साहब है ना वो बस उसको होता है कि ये जो उसने बैग पहना ना ये अब मुझे दे दिया जाए, कि आप ही ना ले। उसको बड़ा शौक है माशाल्लाह से। अब इंशाल्लाह मैंने सोचा कि इसको 1 साल बाद ना इसको भी प्री स्कूल में वहाँ पे भेज दूँगी, वो होम स्कूलिंग के तौर पे ही है। तो चलो ये है कि ज़रा जाया करेगा, इसका भी दिल लग जाया करेगा आराम से। हाँ जी, जी, आप ही जी चली गई हैं, तो अभी जो है वो राय को सुलाने का टाइम है। असल में मेरे बच्चे हमेशा से झल्लियों में ही सोते हैं, जो चारपाई के साथ बांधते हैं। इसकी वैसे भी झल्ली है, वो मेरी जॉब जो जहाँ मैं जॉब पे जाती हूँ वहाँ पे पड़ी हुई है स्टैंड वाली, तो झूले में ये सोता नहीं है। और यहाँ पे ये है कि ये झल्ली में आराम से, मेरी बेटी अभी तक 3 साल बाद उसने जाके छोड़ी है झल्ली, माशाल्लाह उसने 3 साल झल्ली में ही वो सोई है। और बच्चे आराम से इसमें कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं, क्योंकि वो एहसास होता है कि जैसे माँ की एक गोद होती है ना, इस तरह से। तो ये जी मेरा कुछ ऑनलाइन काम है तो वो पड़ा हुआ था, तो क्योंकि मेड चली गई थी तो फिर मैंने रात को किया नहीं सेशन। अभी सोचा कि जब वो आती है तो इंशाल्लाह वो करूँगी बेबी को सुला के। तो जी ये थी आज की मेरी मॉर्निंग रूटीन, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली इसको लाजमी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। पहला दिन है तो गला भी खराब है।